नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट 3 आपकी हो चुकी थी। आपने कहा कि सर पहले आप कम्युनिटी करवाओ, तो इसलिए हमने पहले कम्युनिटी कंप्लीट करवा दी है। अब हमारे पास रिसर्च भी हो चुकी है। अब ओनली आपकी जो सब्जेक्ट बच रही है वो है ओबीजी, ठीक है, ऑप्स गाइड। तो मिडवाइफरी या ओबीजी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका यूनिट नंबर 4 आता है। यूनिट 1 से लेकर 3 तक बीएस नर्सिंग 6 सेमेस्टर की हमने कर ली थी। तो यूनिट 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। यूनिट 4 का नाम है आपके जो आपको दिख रहा है, फिजियोलॉजी मैनेजमेंट एंड केयर ड्यूरिंग लेबर। तो सर लेबर क्या होता है सर? क्या लेबर क्या होता है? बिल्कुल वन बाय वन पढ़ेंगे। लेबर की सारी स्टेज के बारे में हम बात करेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजी उनके बारे में बात करेंगे। और अगर आपके भी कुछ रहता है कि डाउट, तो आप कमेंट करके उसके बारे में भी क्लियर कर देना, ताकि ओबीजी में आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, यहाँ तक कि नोट सेट जो कि आप सबका ड्रीम है जाने का, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं लेबर के बारे में। इसको हम कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। अब आप कुछ ऐसा बोलोगे सर सिलेबस नहीं है, ये नहीं है सिलेबस में, कुछ ऐसे है सिलेबस में, तो पढ़ेंगे सब कुछ लेकिन अलग ढंग से करेंगे, ठीक है। लास्ट तक आपके पास जब नोट्स होंगे कंप्लीट यूनिट्स के, तब आप देखने को मिलेगा कि सारा सब्जेक्ट क्लियर हो चुका है, बस कुछ तरीका अलग होगा। ओके, तो ये है आपके सामने। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेबर के बारे में। लेबर क्या होता है? तो लेबर से आप क्या समझते हो? तो जैसे आपके पास लेबर आता है, तो लेबर मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन। लेबर जहां भी आपको सुनने को मिला, मतलब क्या हो रहा है? यूट्रस में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है? कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है? अब कॉन्ट्रैक्शन भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है फिजियोलॉजिकल, एक होता है रिट्रैक्शन, ठीक है। एक तो होता है फिजियोलॉजिकल, एक होता है रिट्रैक्शन। फिजियोलॉजिकल में ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अगर हम ऑक्सीटोसिक्स की बात करें, ऑक्सीटोसिक्स मतलब कि मेडिसिन हम देख सकते हैं ऑक्सीटोसिक्स, तो ऑक्सीटोसिन हो गया और एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये तो करते हैं फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन। जबकि एक आपने नाम सुना होगा, कौन सा? मेथार्जिन का। किसका? मेथार्जिन का। तो वो होता है रिट्रैक्शन करता है। अब रिट्रैक्शन और फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल की। फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन में जैसे हम बना लेते हैं, ये यूट्रस हो गया, तो हाफ 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 ऑफ यूट्रस डिवाइड हो जाएंगे। या हाफ में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, और हाफ में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जबकि हम बात करते हैं रिट्रैक्शन की, तो ये इसमें कंप्लीटली ये डिवाइड नहीं होगा। ये डिवाइड नहीं होगा, पूरा यूट्रस एम्प्टी होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। एम्प्टी यूट्रस पर ही हम मेथार्जिन को देते हैं। जैसे अगर सपोज करो किसी के ट्विंस है, तो मेथार्जिन काम में नहीं लेना। चांस तो ये करो कि मेथार्जिन को काम में लेना ही नहीं है, ठीक है। बात कर लेते हैं डीओसी के बारे में, ड्रग ऑफ चॉइस लेबर की। ऑक्सीटोसिन मैक्सिमम चांस है कि ऑक्सीटोसिन ही आपको लेना है। बेसिक हम थोड़ा नींव बना रहे हैं अभी आपकी, ताकि आपको आसानी से रहे आगे समझने में। तो हाँ, अब हमने दो वो देखा था, एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन देखा था और एक देखा था ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन कब कब काम में ले? तो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये पावरलेस, लेस पावरफुल होता है ये, जबकि ये मोर पावरफुल होता है, ठीक है। ओके, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन हम काम में ले रहे हैं तो कम पावर दिखाएगा वो, ठीक है सर। आगे आगे देखते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा हम समझ रहे हैं टॉपिक के बारे में। अब आपसे पूछ ले कि डीओसी, आपसे पूछ ले डीओसी किस किस की डीओसी। एक तो हो गया लेबर, लेबर हो गया। एनी स्टेज ऑफ लेबर, एनी स्टेज ऑफ लेबर, चार स्टेज होती है लेबर में, अभी देखते हैं। पीपीएच हो गया, पोस्टपार्टम हेमरेज। एक होता है एएमटीएसएल, एएमटीएसएल फुल फॉर्म, एएमटीएसएल की फुल फॉर्म एक्यूट मैनेजमेंट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। सारा अगर आपसे पूछे तो एक ही शब्द में हम डीओसी बताएंगे, ऑक्सीटोसिन को, ठीक है। क्या है? ऑक्सीटोसिन। इनकी डीओसी कौन है? तो ऑक्सीटोसिन है सर। चलो सर आगे चलते हैं। ऑक्सीटोसिन बहुत पावरफुल और एक इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकती है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की हम बात करें डोज वगैरह की, तो ऑक्सीटोसिन है 1 ml, एक एम्पूल होता है ऑक्सीटोसिन का। उस एक एम्पूल में 1 ml होता है, और 1 ml में 10 इंटरनेशनल यूनिट NIU डोज रहती है। देना कैसे है सर? तो देना ऐसे है
हम आईएम दे सकते हैं, रूट हो गया आईएम, या फिर आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू, आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू। और कौन सी चॉइस लेनी है हमने सॉल्यूशन की, तो आरएल। कौन सा, आरएल रिंगर लेक्टेट जो सॉल्यूशन होता है उसमें हम इसको आईवी इन्फ्यूजन कर सकते हैं। कभी भी इसको आईवी स्टेट नहीं देना, आईवी स्टेट कभी भी नहीं देना, आईवी स्टेट कभी नहीं देना, ठीक है। ये कुछ हमने मोटा मोटा यानी कि ऑक्सीटोसिन के बारे में बात कर ली है। कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम स्पीड की भी अगर हम बात कर लेते हैं कि कितनी ये जल्दी या कितनी फास्टली कॉन्ट्रैक्शन करती है ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन करती है, इसकी स्पीड होती है कॉन्ट्रैक्शन की 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी स्पीड होती है, इसकी स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, की स्पीड से कॉन्ट्रैक्शन करती है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर हम इसकी वो बात करते हैं क्या, लोकेशन, एग्जैक्टली लोकेशन की बात करते हैं तो ये हो गया यूट्रस, ठीक है, फंडस पार्ट हो गया, और ये अपने फेलोपियन ट्यूब हो गई है, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई है, यहाँ पे वेजाइना वगैरह हो गया, सर्विक्स वगैरह, ये चलो सर। तो एग्जैक्टली अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये लोकेशन है इसकी, कहाँ पर, राइट साइड, राइट हो गया ये, राइट साइड कोर्नुआ, इस पार्ट को हम बोलते हैं कोर्नुआ। जब हम पढ़ेंगे आगे और अच्छे से पढ़ेंगे देख जैसे जैसे, तो इस पार्ट को अगर आपने सुना हो, इस पार्ट का नाम होता है कोर्नुआ। क्या होता है इसका नाम, कोर्नुआ होता है, ठीक है। राइट कोर्नुआ में ये एग्जैक्टली इसकी लोकेशन होती है, किसकी, ऑक्सीटोसिन की, ठीक है सर। और फंडल डोमिनेंस होता है नेचर में, ठीक है। आगे जैसे जैसे चलता जाएगा हम बात करते जाएंगे। 3 टाइम 10 मिनट में ये 3 बार क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है ऑक्सीटोसिन से। चलो आगे देखते हैं, बात करते हैं नॉर्मल लेबर के बारे में। नॉर्मल लेबर क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेबर इज द नेचुरल प्रोसेस। लेबर क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होती है। हाँ, अगर कभी नहीं हो तो फिर अपन ये ऑक्सीटोसिन हो गया, ऑक्सीटोसिक्स जो होते हैं इनका यूज ले लेते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन करा सके, या फिर सिजेरियन सेक्शन होता है। वैसे लेबर नॉर्मल प्रोसेस होती है इन विच द फीटस, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, कौन कौन सा, फीटस, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस। जो यूट्रस था, क्या था, जो यूट्रस था, यूट्रस है ये, यूट्रस में फीटस भी है, प्लेसेंटा भी है, ठीक है, फीटस हो गया, प्लेसेंटा हो गया, और मेम्ब्रेन है। इसका एक्सपेल्ड आउट होना यानी कि बाहर आना इनका, ठीक है, बाहर आना लेबर कहलाता है नॉर्मली अगर हम समझे तो। आफ्टर फीटल मैच्योरिटी थ्रू द बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल किसे बोलते हैं अपन, पता है आपको, वेजाइना और सर्विक्स मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है, तो उसके थ्रू बाहर आना, उसके थ्रू बाहर आना मैच्योरिटी के टाइम, बाद में, फीटल मैच्योरिटी के बाद में, जब वो फीटल मैच्योर हो जाता है उसके बाद में एक्सपेल्ड होना फेटस का, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन का, तो ये क्या कहलाता है, लेबर कहलाता है, ठीक है। नॉर्मल लेबर की जो लेंथ या फिर बोल सकते हैं ड्यूरेशन टाइप कितनी होती है, टाइमिंग, तो नॉर्मल लेवल यूजुअली 37 से लेकर 42 वीक, ठीक है। ये क्या है, टर्म की बात की, टर्म कितना होता है, 37 से लेकर 42, 37 टू 42 वीक का होता है, ठीक है। अब अगर 37 से पहले का हो, 37 से पहले हो तो उसे अपन बोलेंगे प्री टर्म, और इसके बाद में हो, ठीक है, इसके बाद में हो तो उसको अपन बोलेंगे क्या, पोस्ट टर्म। इसके बाद में 42 के बाद में हो तो उसको अपन पोस्ट टर्म बोलेंगे, और 37 से पहले हो जाए तो प्री टर्म बोलेंगे, ठीक है। ये देख लिया हमने। आगे चलते हैं, कुछ टर्म दे रखे, जैसे यूटोसिया किसे बोलते हैं, डिस्टोसिया किसे बोलते हैं, ये कुछ टर्म है। तो यूटोसिया की हम बात करते हैं, किसे बोलते हैं, मतलब कि नॉर्मल लेबर। अगर नॉर्मल लेबर है तो उसको अपन यूटोसिया बोलेंगे। डिस्टोसिया मतलब देखो, डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी, क्या होता है, डिफिकल्टी, और टोशिया मतलब कि लेबर। तो एबनॉर्मल लेबर या डिफिकल्टी इन लेबर, तो वो बोलेंगे अपन डिस्टोशिया। आगे हेडिंग आएगी डिस्टोशिया नाम से, उसमें अपन कुछ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें कि एबनॉर्मल लेबर की कंडीशन हो सके। लेबर इज इंटरमिटेंट एंड इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। भाई जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है लेबर में, वो क्या हमारे हाथ में है, क्या हमारे हाथ में है, क्या नहीं है सर। इनवॉलेंट्री होता है, वो वॉलेंट्री नहीं होता, इंटरमिटेंट होता है, ठीक है। अब लेबर करने के लिए 4 एसेंशियल पी की हमें नीड होती है, कौन कौन सी, 4 पी की हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी हो गया, तो एक तो हो गया पावर, लेबर के लिए पावर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा हो गया पैसेंजर, कौन आ रहा है, भाई जो आ रहा है पैसेंजर हो गया, पैसेज जगह हो गया, और साइकिल, साइकिल का मतलब होता है मन, कि
उस लेडी का मन भी होना चाहिए, तभी लेबर होगा। उस मदर का अगर साइकी है, मतलब कि उसको मन है, तभी क्या हो सकता है, लेबर हो सकता है। विदाउट उसके मूड के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 4 एसेंशियल पी है जो कि लेबर में ज़रूरी होते हैं। चलो सर आगे देख लेते हैं, वापस नॉर्मल लेबर के बारे में चल रहे हैं। अभी अभी स्टेज हमने स्टार्ट नहीं करी है, केवल लेबर के बारे में हम कुछ इंट्रो देख रहे हैं। तो नॉर्मल लेबर इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। नॉर्मल लेबर क्या होता है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, नेचुरली होती है, इन विच रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कोज रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन मतलब यूट्रस की बात चलती है, यूट्रस के अंदर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन चलते रहते हैं, जिससे क्या होगा, सर, जिससे होगा ये कोज प्रोग्रेसिव सर्वाइकल इफेसमेंट। अब इफेसमेंट क्या होता है आगे देखेंगे। इफेसमेंट का मतलब हम समझ सकते हैं कि सॉफ्ट हो जाना। क्या हो जाना, सॉफ्ट, सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाती है, आगे देखेंगे अपन। सर्वाइकल इस्पासमेंट हो गया, डायलेशन, सॉफ्ट हो गया, फिर थिन हो गई, सर्विक्स है वो थिन हो जाती है, ठीक है। तो वो होता है इफेसमेंट। डायलेशन मतलब कि सर्विक्स क्या हो जाए, डायलेट हो जाए, यानी कि अब आप क्या है कि अभी तक पता नहीं है, तो ये डायलेट हो जाए, यहाँ से ये पार्ट है वो डायलेट हो जाए। डायलेट होगा तभी तो नीचे क्या आएगा, फिटस आएगा, फिटस का हेड आएगा, ओके। सबसे जो बड़ा पार्ट होता है फिटस में वो उसका हेड होता है। फॉलोड बाय द बर्थ ऑफ द बेबी एंड एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा का और बेबी का बाहर आना किसके थ्रू, सर्वाइकल डायलेशन के थ्रू, सर्वाइकल इफेसमेंट के थ्रू। इफेसमेंट क्या होता है बता दिया आपको मैंने। और यूट्राइन में रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन चलते रहते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चलते रहते हैं। ये एक नॉर्मल लेबर की एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है। अब नॉर्मल लेबर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नॉर्मल लेबर के क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो लेबर स्टार्ट नेचुरली। नॉर्मली जो लेबर है वो नेचुरली स्टार्ट होता है, इसमें कोई आर्टिफिशियली कोई योगदान नहीं रहता है। हाँ, बाद में हम ऑक्सीटोसिन वगैरह का हम काम में ले सकते हैं। सिंगल फिटस, केवल सिंगल फिटस होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्विंस है तो फिर वो नॉर्मल में नहीं आएगा, ट्विंस को हम डिजीज में पढ़ेंगे। बेबी इज इन हेड फर्स्ट वर्टेक्स पोजिशन। देखो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, ये यूट्रस हो गया और ये क्या हो गया, हेड हो गया, और ये बटक्स हो गए। तो सबसे पहले जो ये हेड पोर्शन है, ये हेड पोर्शन ही क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। इसे सिफेलिक सिफेलिक बोलते हैं। सिफेलिक हो गया, ब्रिच हो गया, शोल्डर हो गया, या ट्रांसवर्स हो गया। तो ये क्या है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है। तो सिफेलिक में क्या होता है, सबसे पहले हेड आता है, हेड में वर्टेक्स पार्ट होता है वह देखने को मिलता है। और सबसे पहला जो विजुअलाइजेशन होता है वो किसका होता है, बाई पेराइटल डायमीटर का होता है, बीपीडी बोलते हैं जिसे, ठीक है। बेबी का जो हेड है सबसे पहले आता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो ये होता है। अगला है लेबर प्रोग्रेसिव नॉर्मली। लेबर प्रोग्रेसेस नॉर्मली होनी चाहिए, सारी प्रोग्रेस नॉर्मल होनी चाहिए। मदर एंड बेबी रिमेन हेल्दी, मदर और बेबी हेल्दी होने चाहिए, कोई नॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या है, नॉर्मल लेबर कहलाएगा। वेजाइनल बर्थ अकर सेफली, ठीक है। वेजाइनल बर्थ वेजाइना के थ्रू तो हो रहा है ये, तो वो क्या होनी चाहिए, सेफली होनी चाहिए, ठीक है सर। आगे चलते हैं अपन, यहाँ तक पढ़ लिया। आगे चलते हैं प्री लेबर के बारे में। लेबर के पहले की कंडीशन क्या क्या देखने को मिलती है, तो कुछ ऐसे साइन है जो कि लेबर के पहले देखने को मिलते हैं। इट इंक्लूड फॉलोइंग साइन, कौन कौन से हो गया। फर्स्ट होता है लाइटनिंग। अब लाइटनिंग क्या होता है, हमने T3 साइन देखा था प्रेगनेंसी में, थर्ड ट्राइमेस्टर में देखा था लाइटनिंग साइन होता है प्रेगनेंसी का। कौन से वीक में होता है, 36 वीक, 36 वीक में ये देखने को मिलता है, ठीक है। रिलैक्स रिलैक्स हो जाती है वो, रिलैक्सेशन हो जाता है। अगला है सेल्विंग। सेल्विंग मतलब कि जो एब्डोमेन है वो फॉरवर्ड आ जाता है, एब्डोमेन क्या हो जाता है, फॉरवर्ड आ जाता है आगे। सर्विक्स सॉफ्टनिंग, सर्विक्स से सॉफ्टनिंग हो जाती है। अब ये तो हमने देख लिया कि होती है, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो सॉफ्टनिंग हो जाती है। सर्विक्स राइपनिंग मतलब कि मेच्योरिटी हो जाती है उसकी, कोलेजन फाइबर है वो डिक्रीज हो जाते हैं। राइपनिंग में क्या होता है, रिलेटेड टू, इसके आगे आप ऐड कर सकते हो, रिलेटेड टू डिक्रीज्ड कोलेजन फाइबर इन सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर कोलेजन फाइबर है वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे कि सर्विक्स राइपनिंग हो जाती है, ठीक है सर। मेच्योरिटी होती है ये, सर्विक्स मेच्योरिटी बोल सकते हैं। फाल्स लेबर पेन, और क्या देखने को मिलता है, फाल्स लेबर पेन। देखो फाल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन दोनों के बारे में हम अभी देखेंगे। चलो देख ही लेते हैं, देख ले। चलो सर, तो एक साइड तुमने देख लिया ट्रू लेबर पेन, एक साइड देख लिया फाल्स लेबर पेन।
ट्रू लेबर पेन क्या होता है, फाल्स लेबर पेन क्या होता है? ट्रू लेबर में क्या होता है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, ठीक है, जबकि इसमें इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। यूट्रस है, यूट्रस में रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आएंगे 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 तो ट्रू लेबर हो गया। फाल्स में क्या है, इरेगुलर होता है। अब इसमें आपको एक पॉइंट और बताएंगे आपको बाद में, इंक्रीज इंटेंसिटी लेबर, ट्रू में इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डू नॉट प्रोग्रेसिव इंक्रीज, ऐसा कोई है नहीं कि भाई बढ़ेगी। सर्वाइकल डायलेशन अगर, हाँ ट्रू लेबर है, इसमें जो सर्विक्स है इसका डायलेशन क्या है, बढ़ता है, ठीक है। डायलेशन कब तक बढ़ सकता है, तो 10 सेंटीमीटर, 0 से 10 सेंटीमीटर की डायलेशन होती है। नो प्रोग्रेसिव डायलेशन, जबकि इसमें कोई डायलेशन नहीं होता। नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट, अगर रेस्ट करने से भी ट्रू लेबर है वो कम नहीं होगा। और फाल्स में क्या है, रेस्ट करने से डिक्रीज हो जाता है पेन। सो मे बी प्रेजेंट यूजुअली एब्सेंट। अब ये सो क्या है सर, SHOW, सो। अब यहाँ पर कोई आपका सो नहीं चल रहा है, ये एक टर्म है, क्या है, वन सेकेंड, हाँ क्या बताया, SHOW, सो का मतलब होता है म्यूकस प्लग, म्यूकस प्लग जो कि क्या होती है, सर्विक्स होता है, वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। हम बोल सकते हैं सो का मतलब कि ब्लड, ब्लड मिक्स म्यूकस, ठीक है, हाँ एक शब्द में अगर एक लाइन में बोले तो ब्लड मिक्स म्यूकस, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम में बता देते हैं आपको, चलो ये हो गया यूट्रस और ये हो गया क्या, सर्विक्स हो गया, इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे म्यूकस प्रोडक्शन है या म्यूकस प्लग है वो देखने को मिलता है, ठीक है। हम PV एग्जामिनेशन से भी इसको असेस कर सकते हैं। अब ट्रू लेबर पेन और फास्ट लेबर पेन की हम बात कर लेते हैं। तो जो ट्रू लेबर होता है, ट्रू लेबर पेन होता है, उसमें हमने देख लिया कि इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। साथ में क्या होता है कि स्टार्ट कहाँ से होता है, ये पेन ट्रू पेन है, ट्रू लेबर पेन है वो बैक से स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐड कर लो आप कि ट्रू लेबर पेन है वो बैक से स्टार्ट होता है, जबकि फाल्स लेबर पेन है वो एब्डोमेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, ट्रू लेबर पेन है वो जैसे रेस्ट, यहाँ पर पॉइंट आया रेस्ट पर कम हो जाता, रेस्ट पर कम नहीं होता, ठीक है। अगर अपन घूमेंगे, एम्बुलेशन करेंगे, इस पर एम्बुलेशन, एम्बुलेट करेंगे, घूमेंगे इधर इधर से उधर घूमेंगे, तो ट्रू लेबर पेन है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि फाल्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। एम्बुलेशन पर ये तो इंक्रीज होगा, ट्रू लेबर तो इंक्रीज होगा, जबकि फाल्स क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, ओके ठीक है। चलो सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ लेबर। अब लेबर की कितनी स्टेज है तो हम देख सकते हैं, लेबर की 4 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें कि ट्रू लेबर पेन से लेकर के फुल सर्वाइकल डायलेशन, 10 सेंटीमीटर का सर्वाइकल डायलेशन होता है, वहाँ तक की प्रोसेस, वहाँ तक की स्टेज क्या कहलाती है, फर्स्ट स्टेज कहलाती है, ठीक है। इसको अपन नाम दे देते हैं सर्वाइकल डायलेशन, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है तो इसका हम ट्रू फर्स्ट स्टेज का नाम दे देते हैं सर्वाइकल डायलेशन, या सर्वाइकल स्टेज बोल सकते हैं, मैक्सिमम ड्यूरेशन स्टेज बोल सकते हैं, सर्वाइकल डायलेशन स्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेज की हम बात करते हैं तो ये फुल डायलेशन, भाई यहाँ पर डायलेशन हो चुका था, पूरा 10 सेंटीमीटर का डायलेशन हो चुका था, तो 10 सेंटीमीटर के डायलेशन से, फुल डायलेशन से लेकर के बेबी का बर्थ हो जाए, जब तक फिटस बर्थ हो जाए, फिटस या डिलीवरी हो जाए, फिटस की डिलीवरी हो जाए, तब तक की प्रोसेस सेकेंड स्टेज में आती है। अब फिटस की डिलीवरी हो चुकी है, अब बाकी क्या बचा, प्लेसेंटा बचा, फिटस निकल चुका है, प्लेसेंटा बचा है, तो फिटस की डिलीवरी से प्लेसेंटा के बाहर आने तक की स्टेज कहलाती है थर्ड स्टेज। अब अंदर कुछ नहीं बचा, केवल हमें ऑब्जर्वेशन करना है, तो फोर्थ स्टेज को ऑब्जर्वेशन नाम देते हैं या रिकवरी स्टेज नाम देते हैं। 1 से लेकर 4 घंटे तक की स्टेज रहती है। यहाँ पर कहीं कहीं आपको 2 भी मिलेंगे, 1 से लेकर 2 घंटे तक प्लेसेंटल एक्सप्रेशन है ना, प्लेसेंटा के निकलने के 1 से 2 घंटे तक का, लेकिन कुछ किताबों में आपको 1 से 4 घंटे का भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 एक एक स्टेज के बारे में हम बात करते चलते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें क्या क्या देखने को मिलता है आपको। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, तो डेफिनेशन हमने देख ली, क्या देखी सर, कि ये हो गया हमारा यूट्रस, ठीक है। स्टार्टिंग में सर्वाइकल डायलेशन ऐसा था कुछ, ठीक है, डायलेशन नहीं था मतलब, बाद में हुआ क्या, ये हो गया डायलेशन, ओके। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बिगिंस विद द
ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात कर ली, ट्रू लेबर पेन के बारे में भी और फास्ट लेबर पेन के बारे में भी। तो ट्रू लेबर पेन से लेकर के एंड कब होती है, व्हेन द सर्विक्स बिकम फुल्ली डायलेटेड, 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाए, ठीक है, 0 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर अगर डायलेट हो जाए तो वो फर्स्ट स्टेज में काउंट की जाती है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, सबसे लंबी जो हम बात कर सकते हैं वो स्टेज यही होती है। टाइमिंग अब दे रखा है, ड्यूरेशन कितनी देर की है, 12 से 14 घंटे, 12 से 14 घंटे। तो प्राइमरी ग्रेविटा में और मल्टी ग्रेविटा में 6 से 8 घंटे। अब ये प्राइमरी और मल्टी का क्या रहे सर, समझ में नहीं आया। देखो प्राइमरी का मतलब तो क्या हो गया कि फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई है, मतलब कि उसका फर्स्ट टाइम है अभी, जबकि मल्टी का मतलब क्या है, मोर देन 1, एक से ज़्यादा बार है अगर उसका, ठीक है। तो मल्टी में टाइम कम लगता है भाई, जो जिसका दूसरी बार चल रहा है, एक बार हो चुका है तो एक बार तो ज़्यादा टाइम लेगा वो, दूसरी बार है दूसरी बार तो कम टाइम लेगा वो, ठीक है, दूसरी बार तो तुरंत हो जाएगा उसका। तो दूसरी बार में या मल्टी ग्रेविडा है उसमें 6 से 8 घंटे का टाइम होता है। और प्राइमरी मतलब कि जिसका फर्स्ट बार हो रहा है अभी तक, पहला है उसमें फर्स्ट राउंड है, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लेगा। फेजेस ऑफ फर्स्ट स्टेज, अब स्टेज की बात कर लेते हैं सर कि कितनी स्टेज होती है इसमें। फर्स्ट स्टेज के अंदर कौन कौन सी फेज होती है, तो फर्स्ट स्टेज में 3 फेज होती है, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशन फेज। हमने इसको डायलेशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। अब आपको जैसे जैसे आप अलग अलग बुक्स में देखोगे तो वहाँ पर आपको केवल ये दो देखने को मिलेगा, एक कहीं पर आपको केवल ये 2 देखने को मिलेगी। तो वो अलग अलग वेरिएशन है। मेनली अगर हम देखें तो 3 इसकी क्या होती है, फेज होती है। फर्स्ट फेज होती है, इसके बेसिस पर हमने इसको क्लासीफाई किया है। तो हमने इसको सर्विक्स डायलेशन के बेसिस पर हमने इसको क्या किया है, क्लासीफाई किया है। फर्स्ट फेज आती है लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में क्या होता है, डायलेशन होता है 0 से 3 सेंटीमीटर तक, 0 से 3 सेंटीमीटर डायलेशन होता है। एक्टिव फेज है, इसमें डायलेशन होता है 4 से 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। और लास्ट इसमें होता है 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर का। तो सबसे ज़्यादा डायलेशन देखने को मिलता है एक्टिव फेज में, कितना, 4 डायलेशन। अब 4 किसे, 4 5 6 7, तो हो गए ना 4 भाई, यहाँ सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से लेकर के 7 सेंटीमीटर तक है, तो 4 सेमी का डायलेशन होता है एक्टिव फेज में। ओके, सबसे मैक्सिमम डायलेशन होता है वो एक्टिव फेज में होता है। लेटेंट फेज माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, और स्लो सर्वाइकल ओपनिंग, जो सर्वाइक्स की ओपनिंग है वो स्लो होती है, ठीक है। एक्टिव फेज है, एक्टिव फेज में कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, माइल्ड से स्ट्रॉन्ग होते हैं, और लेबर प्रोग्रेस फास्टर, ठीक है, इससे फास्ट होता है। अगला है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन, बार बार कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, ठीक है। इसमें ट्रांजिशन फेज में भी हम देखेंगे आगे, पेशेंट अनकंट्रोल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं रहता है। मदर में फील प्रेशर एंड एंजाइटी, उसको एंजाइटी और प्रेशर रहता है कि क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा, ठीक है। सेंट डायरेक्शन हो गया इतना। अब एक एक फेज को हम देख लेते हैं। लेटेंट फेज, फर्स्ट आता है लेटेंट फेज। तो लेटेंट फेज में मदर आराम से बात करेगी, मेटरनल बिहेवियर इज टाकेटिव, आराम से बातचीत करेगी वो, उसको कोई वो नहीं है, ठीक है। एडवाइस, हम उसको एडवाइस देंगे कि एडवाइस टू परफॉर्म एडीएल, एडीएल मतलब कि एक्टिविटी डेली लाइफ, जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। हाँ, उसको हम बता सकते हैं कि अगर ये फेज अगर ज़्यादा टाइम तक चले तो आप थेरापेटिक रेस्ट हम बता सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज में हम उसको बताएंगे कि रेस्ट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। अगला आता है आपके पास एक्टिव फेज। क्या आता है, एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में कब होता है ये, कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ डायलेशन एंड डिसेंट। डायलेशन क्या होता है, डिसेंट क्या होता है। डायलेशन का मतलब तो ये डायलेट हो गया, ठीक है। डिसेंट का मतलब कि वो नीचे आ रहा है, ठीक है। वो क्या आ रहा है, फिटस हेड वो थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, तो वो एक्टिव इसमें डिसेंट कहलाता है। मैटरनल बिहेवियर इज एंजियस, इसमें पेशेंट को एंजाइटी होगी सर। एडवाइस देंगे कि डीप ब्रीथिंग एंड एनफ्लोरेंस इफेलुरेस, ठीक है। उसको बोलेंगे भाई लंबी लंबी सांसें लो, और इफ्लोरेंस मतलब कि हम बोलते हैं सहलाना, ठीक है। उसको सहलाते रहो, जो साथ वाला है उसको बोलो भाई ऐसे हाथ रख के इसको सहलाते रहो, ठीक है। ठीक है सर, आगे चलते हैं ट्रांजिशनल फेज की तरफ। हाँ, अगर आपसे कोई पूछ ले तो मल्टी में तो क्या होता है, डिसेंट और डायलेशन दोनों एक साथ हो जाता है। अभी हम आगे जो इसकी मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे, चलो, जबकि प्राइमरी में सेपरेट होता है।
ट्रांजिशनल फेज की हम बात करते हैं, अगली फेज आती है जो मदर बिकम आउट ऑफ यहाँ पर ऑफ कर देना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है मदर। एडवाइस फॉर रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रेक्शन, देखो जो दो कॉन्ट्रेक्शन आते हैं उसके बीच में आप रेस्ट कर सकते हो, जो कि हमने लेटेंट फेज में उसको एडवाइस दी थी। तो इस टाइम पर उसको कोई एडवाइस काम में नहीं आती है, आउट ऑफ कंट्रोल रहती है, वो उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है। तो जो हमने लेटेंट फेज में बताया था कि भाई ऐसा है कि रेस्ट कर सकते हो आप दो कॉन्ट्रेक्शन के बीच में, तो वो यहाँ पर कर सकती है। आगे चलते हैं इवेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज लेबर। इवेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज लेबर, तो फर्स्ट स्टेज में हम पढ़ते हैं 4 इवेंट्स के बारे में। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं इसमें जिससे कि लेबर होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हमें केवल सर्वाइकल डायलेशन करवाना होता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट तो होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, फिर होता है इफेसमेंट, फिर डायलेशन और लास्ट वन आता है बैग ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे करके टोटल 4 इवेंट्स देखने को मिलेंगे हमें। कुछ आपको ज़्यादा बताएंगे, 8-10 बताएंगे, लेकिन मेन 4 है, 4 ही पढ़ना है आपको। ठीक है, इन 4 के अंदर ही बाकी हो चुके हैं। कुछ चैनल्स है, कुछ बुक्स है, ठीक है, कुछ चैट जीपीटी जैसे आप देखते हो, उसमें इन 4 के अंदर ही आपको अलग अलग स्टेज बता रखी है, अलग अलग इवेंट्स बता रखे हैं। तो मेनली 4 होते हैं। अब आप सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है, चलो डायलेशन में आप जैसे कि बता दो कि थोड़ा डायलेशन इसमें होता है, फिर थोड़ा इसमें होता है, तो अलग स्टेज बना दी आपकी। तो मेनली क्या है, 4 फेज होते हैं, 4 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट अपन देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो रेगुलरली कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है सर, क्या समझते हो कॉन्ट्रैक्शन से? कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, यूट्रस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, 2 उसमें डिवाइड कर देता है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, यहाँ पर डायलेशन चल रहा है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर डायलेशन। ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर डायलेशन चल रहा है। तो ये क्या करता है, इस यूट्रस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, तो रेगुलर, रिदमिक एंड प्रोग्रेसिवली स्ट्रॉन्ग कोज सर्वाइकल चेंजेस होती रहती है इसमें, क्योंकि डायलेशन होना है तो कॉन्ट्रैक्शन होंगे, डायलेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायलेशन होगा, तो क्या होगा, 2 पार्ट में ये, 2 सेगमेंट में ये डिवाइड हो जाएंगे सर। ओके, ठीक है, इसको एक बकेट होल्डिंग पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकेट होल्डिंग पैटर्न। जैसे कि ये यूट्रस हो गया, नॉर्मल यूट्रस हो गया, ठीक है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे तो चल रहे कॉन्ट्रैक्शन सर, ठीक है, अपर पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन चल रहे हैं, तो नीचे का पार्ट ऑब्वियसली क्या करेगा, डायलेट होगा यहाँ, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन। तो ये आपको यहाँ पर तो लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, यहाँ का जो ये एरिया है ये तो लॉन्गिट्यूडिनल देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर आपको सर्कुलर देखने को मिलेगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ एक बाल्टी की तरह देखने को मिलेगा, बकेट होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, ये तो क्या हो गया, उसको उठाने का हो गया, हैंडल हो गया, ये बाल्टी हो गई, तो बकेट होल्डिंग पैटर्न भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगला आता है सर्वाइकल इफेसमेंट। सर्वाइकल इफेसमेंट, तो ये हो गया, सबसे पहले तो हम वही यूट्रस बना देते हैं, और ये हो गया क्या, इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस। ठीक है, ये यहाँ पर डायलेशन वगैरह चल ही रहा था, इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस। ठीक है, ये ओके। तो देखो, सर्विक्स बिकम थिन एंड सो, इफेसमेंट में क्या होता है, जो सर्विक्स है ये तो नॉर्मल है, ये तो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, लेकिन इसमें देखने को मिलेगा ये क्या हो जाती है, थिन हो जाती है और शॉर्ट हो जाती है। जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स का पार्ट है, यहाँ पे देखो सर्विक्स कितनी बड़ी है, यहाँ पे सर्विक्स क्या हो गई, छोटी हो गई, थिन हो गई, शॉर्ट हो गई। 100% इफेसमेंट, कंप्लीटली थिन सर्विक्स। अगर कंप्लीटली क्या हो जाए, इफेसमेंट हो जाए, तो सर्विक्स हो जाएगी, थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, लूज हो जाएगी। ठीक है, इफेसमेंट से हम समझ सकते हैं, बेस्ट एक्सप्लेन एज द सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। यहाँ पर सर्विक्स हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, क्या हो जाती है सर, सॉफ्टनिंग हो जाती है सर्विक्स की। ठीक है, इफेसमेंट में। आगे चलते हैं सर्वाइकल डायलेशन, यहाँ पे होता है सर्वाइकल डायलेशन। अब ये सब कंडीशन चल रही है तो सर्विक्स डायलेट होगा ही सर। फुल डायलेशन ट्रांजिशनल फेज में होता है, मैक्सिमम डायलेशन 4 सेंटीमीटर का होता है, जो कि एक्टिव में होता है, हमने बात करेंगी। सर्विक्स ग्रेजुअली ओपन फ्रॉम 0 to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले सर्विक्स क्लोज था, फिर ओपन हुआ, 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है। 9.5 बाई पेराइटल डायमीटर होता है, वो देखने को मिलता है सबसे पहले।
ठीक है। ए 10 सेंटीमीटर कंप्लीट डायलेशन, 10 सेंटीमीटर पे कंप्लीट डायलेशन रहता है। अब डायलेशन डायलेशन चल रहा है तो हम पीवी एग्जामिनेशन कर ले क्या, अरे कर ले क्या पीवी एग्जामिनेशन, चलो ये कंप्लीट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इसके बाद में फिर पीवी एग्जामिनेशन भी कर लेते हैं ये, ठीक है। बैग ऑफ मेम्ब्रेन, अगला आता है आपके पास कौन सा इवेंट, बैग ऑफ मेम्ब्रेन। क्या आता है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन। बैग ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन है, एमनियोटिक फ्लूइड को दो इसमें दो सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। जैसे एक तो हो गया नॉर्मली, सॉरी हाँ, नॉर्मल यूट्रस हो गया ये, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वाला यूट्रस हो गया ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, बच्चा है सर, क्या है, ये बच्चा हो गया सर, ये देख लो, और यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड भी बना देते हैं, चलो। ये इसके चारों तरफ क्या हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, ठीक है। ये इसके चारों तरफ क्या हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, ये येलो येलो क्या हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया। तो बैग ऑफ मेम्ब्रेन की अगर हम बात कर रहे थे तो ये क्या है, दो सेगमेंट में इसको क्लासिफाई कर देते हैं, बांट देता है बैग ऑफ मेम्ब्रेन। फर्स्ट तो होता है, कॉन्ट्रेक्शन चल रही है ना उस टाइम की बात चल रही है, फर्स्ट होता है फोर वाटर, सेकंड होता है हिंड वाटर या हाइंड वाटर। जो फोर वाटर है, अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल को हटा देते हैं पर हाँ, तो जो फोर वाटर है ये वाला, और ये हो गया कौन सा, हिंड वाला या हाइंड वाला। तो फोर वाटर है वो हेड इनटू पेल्विस, इसमें क्या देखने को मिलेगा, प्रिवेंट अलोंग विद हेड इनटू पेल्विस। आप देख सकते हो एमनियोटिक फ्लूइड है येलो वाली, एमनियोटिक फ्लूइड में हेड आ रहा है, हेड, और ये ब्लू है, ये क्या हो गया, पेल्विस हो गया। तो पेल्विस में क्या हो रहा है, पेल्विस में आपको हेड देखने को मिल रहा है, और वो कौन सा वाटर हो गया, फोर वाटर हो गया। जबकि हिंड वाटर है या हाइंड वाटर है, इसमें आपको देखने को मिलेगा पूरी बॉडी और एब्डोमेन, अलोंग विद बॉडी इनटू एब्डोमेन, ठीक है, उसके एब्डोमेन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो पेल्विस था सर, आपने देखा था, आपने सुना था, मैंने बताया था कि पेल्विस पार्ट में होता है पहले यूट्रस, यूट्रस पेल्विस में होता है, लेकिन प्रेगनेंसी या फिर जो इस टाइम पर क्या हो जाता है, एब्डोमेन में बन जाता है वो, ठीक है, चेंज इनटू एब्डोमेन ऑर्गन। बताया था 7.5 होता है सेंटीमीटर, लेकिन बाद में 35 सेंटीमीटर की समथिंग उसकी क्या हो जाती है, बिल्कुल सर लेंथ हो जाती है, ये मैंने आपको बताया था। तो पेल्विस पार्ट में तो उसका क्या देखने को मिलेगा, हेड देखने को मिलेगा, फोर वाटर देखने को मिलेगा, जबकि एब्डोमेन में देखने को मिलेगा उसकी बॉडी, ठीक है। ओके, अब ये डायग्राम आप बना लो, ब्लू वाला तो क्या हो गया, पेल्विस हो गया, ब्लैक वाला क्या हो गया, फिटस हो गया, येलो क्या हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, ये हिंड वाटर हो गया, फोर वाटर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं पीवी एग्जामिनेशन की तरफ, लेक्चर लंबा हो रहा है आपके, अब समझाना जरूरी है। देखो पीवी एग्जामिनेशन फुल फॉर्म होगी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। पीवी एग्जामिनेशन क्या होता है, सर्वाइकल डायलिसिस कब कब करते हैं ये अभी देखेंगे आगे। पीवी एग्जामिनेशन इज वेजाइनल एग्जामिनेशन, बिल्कुल, क्योंकि फुल फॉर्म ही है पर वेजाइनल, तो वेजाइनल एग्जामिनेशन है। परफॉर्म ड्यूरिंग लेबर टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड द कंडीशन द मदर एंड फिटस, मदर और फिटस की कंडीशन को, लेबर की प्रोग्रेस को असेस करने के लिए ये एग्जामिनेशन किया जाता है। डायग्राम में देख सकते हो आप पीवी एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, टू फिंगर एग्जामिनेशन होता है, ये क्या होता है, टू फिंगर एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। अब कब कब करते हैं हम ये देख सकते हो आप, वेजाइना में टू फिंगर आपको डाल के चेक करना है कितना डायलेट हुआ है। कब कब करते हैं, तो सर्विक्स डायलेशन के टाइम पर करते हैं, मेम्ब्रेन के टाइम, मेम्ब्रेन असेस करने के लिए करते हैं कि मेम्ब्रेन रप्चर्ड हुई है या नहीं हुई है। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा आया है सर, सिफेलिक है, हेड है, या फिर कौन कौन सा पार्ट है। पोजीशन ऑफ फिटस कौन सी है, पोजीशन अलग अलग होती है, LOT LOA ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टेशन, हेड स्टेशन बोलते हैं स्चियल स्पाइन को, तो हेड स्टेशन डिसेंट है, एंगेज हुआ है, डिसेंट है, तो वो इसमें आपको असेस करने के लिए पीवी एग्जामिनेशन करते हैं। अगर हाफ सर्विक्स डायलेशन हुआ है, देखो कैसे करते हैं, ये होगी दो फिंगर हो गई, ठीक है, इससे अपन करते हैं। अगर जो दो फिंगर है वो फुल स्ट्रेच है,
हाफ सर्वाइकल डायरेक्शन टू स्ट्रेच फिंगर, दोनों फिंगर अगर स्ट्रेच हो रही है फुल तो वो हाफ सर्विक्स डायरेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब हाफ में क्या होगा, 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फुल सर्विक्स डायरेक्शन कब होगा, जब 4 स्ट्रेच फिंगर आराम से उसमें फील होने लग जाए। ठीक है, अब पीवी एग्जामिनेशन को अपन इस टेक्निक से करते हैं, 3 o'clock 9 o'clock। कैसे, जैसे आपने घड़ी देखी हो बाई चांस, अगर आप मोबाइल से साइड में हटके आपने घड़ी देखी हो तो यहाँ पर 12 देखने को मिलता है, यहाँ पर 3, ये 6, यहाँ पर 9 देखने को मिलता है। तो इस टेक्निक में करते हैं, एक फिंगर यहाँ हो गई, एक फिंगर यहाँ हो गई, ऐसे फिंगर को अटैच करते हैं, तो इसको अपन 3 o'clock 9 o'clock टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं पोजीशन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एक साथ लिखा देते हैं आपको, काम में आपको याद रहे, जिससे कि कौन सी पोजीशन कब काम में लेते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट, लिथोटोमी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन आती है लिथोटोमी पोजीशन। तो लिथोटोमी पोजीशन आइडियली फॉर यूज इन द लेबर, लेबर के लिए हम काम में लेते हैं। डोर्सल रिकम्बेंट, सॉरी, डोर्सल रिकम्बेंट आपको एग्जामिनेशन के लिए काम में ली जाती है। अब वो कोई सा भी एग्जामिनेशन आपसे पूछ ले तो डोर्सल रिकमेंड होता है। हाँ, कहीं आपसे एब्डोमेन एग्जामिनेशन पूछे आप ये लिख के आओ, तो ऐसा नहीं है। ओबीजी चल रही है तो थोड़ा सोच समझ के। लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है प्रमोट सर्कुलेशन के लिए। स्क्वाटिंग दी जाती है पुश कराने के लिए। डोर्सल विद टिल्ट, डोर्सल विद टिल्ट, तो इसमें डोर्सल विद टिल्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो उसको हेड है, उसको हेड के वहाँ पर आपको हेड और आपका बैक है, उसके बीच में आपको क्या पिल्लो रखना है, या फिर उसका 15 डिग्री के समथिंग उसको एलिवेट रखना है। ठीक है, तो ये कब होता है ये देखने को मिलता है, ये आपने फाउंडेशन में पढ़ रखी होगी। डोर्सल विद टिल्ट पोजीशन, नहीं तो और बता देंगे। सिजेरियन सेक्शन और ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं उस टाइम पर भी आपको ये पोजीशन आपको रखनी है। तो ये कुछ पोजीशन थी 5 जो कि आपको पूछा जाता है। आगे चलते हैं हम सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। हाँ, अब फर्स्ट स्टेज में एक तो देखो वो बच रहा है पार्टोग्राफ, तो पार्टोग्राफ की हम अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें बहुत लंबी हो जाएगी फिर। पार्टोग्राफ, ठीक है, और कमेंट कर देना पार्टोग्राफ। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, अगला आता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, सेकंड स्टेज में ही फिटस डिलीवरी हो जाती है। द सेकंड स्टेज लेबर स्टार्ट फ्रॉम कंप्लीट डायलेशन, कंप्लीट डायलेशन हो चुका है 10 सेंटीमीटर तक का। अब उसके बाद में बेबी का बर्थ हो चुका है, ये स्टेज कहलाती है किसकी, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। और क्या क्या देखने को मिल सकता है इसमें, प्राइमी और मल्टी की हम बात करते हैं तो प्राइमी में टाइम लगता है 1 से 2 घंटे का, जबकि मल्टी में टाइम कम लगता है। जो एक दूसरी बार होता है सेकंड राउंड होता है उसमें कम टाइम लगता है, तो 30 से 1 घंटे का टाइम इसमें लगता है और 1 से 2 घंटे का प्राइमी में लगता है। अगला आता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर देखो थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, तो अगर मैनेज कर सको तो अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, बाद में तो थोड़ा थोड़ा ही है। थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज तो थोड़ी छोटी है, लेकिन सेकंड स्टेज क्या आएगी थोड़ा समझने का है पॉइंट, क्योंकि बेबी का बर्थ हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ लो एक बार ढंग से। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में क्या होता है, इसका हमारा पर्पज होता है कि फीटस हेड डिलीवरी, फीटस के हेड की डिलीवरी करना। ठीक है, यूट्रस हो गया और ये चलो ठीक है, ये इसका हेड है, इस हेड की डिलीवरी करनी है हमेशा, ये हमारा क्या होता है पर्पज होता है। अब इसके लिए हमारे पास 8 कार्डिनल यानी कि 8 इंपॉर्टेंट मूवमेंट नीड होती है। कितने की, सॉरी 8 मूवमेंट की हमें नीड होती है। अब इसमें से 4 मूवमेंट तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, और जो कि 4 बाकी के हैं वो विजुअल होते हैं। ठीक है, 4 तो नॉन विजुअल है जबकि 4 क्या है, विजुअल है। ये 4 तो आप देख सकते हो, बाकी के जो स्टार्टिंग के 4 है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो अंदर ही अंदर चल रहे हैं मूवमेंट। तो फर्स्ट स्टेज आती है, यानी सॉरी फर्स्ट मैकेनिज्म आती है, फर्स्ट स्टेप आता है एंगेजमेंट का। किसका, एंगेजमेंट का। तो फर्स्ट आता है एंगेजमेंट, ये सीक्वेंस में याद रखें, पूछ लेते हैं सीक्वेंस में। तो फर्स्ट स्टेज की फर्स्ट स्टेप की बात करें एंगेजमेंट, तो एंगेजमेंट में क्या होता है, एंगेज हो जाए अगर बाई पेराइटल डायमीटर है वो देखने को मिलता है सबसे पहले। द बाई पेराइटल डायमीटर जो कि 9.5 सेंटीमीटर का होता है। फीटल हेड पासेस थ्रू द पेल्विक इनलेट, इनलेट आउटलेट केविटी, इनलेट केविटी आउटलेट पता है आपको, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। द प्रेजेंटिंग पार्ट रीच द लेवल ऑफ द स्टिल स्पाइन। देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम समझे ये पार्ट क्या हो गया, स्टिल स्पाइन का हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर 0 हो गया, इससे ऊपर जाएंगे -1 -2 -3, ठीक है, नीचे आएंगे +1 +2 +3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है एंगेजमेंट में क्या होता है, इस्चिल स्पाइन स्टेशन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, हेड स्टेशन बोलते हैं जिसे अपन, ठीक है। पोजीशन की बात करते हैं तो फर्स्ट होता क्या है, एलओटी ट्रांसफर देखने को मिलता है। ये यहाँ क्या हो गया, प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, यहाँ पे सेक्रम होता है, ठीक है, ये ट्रांसफर पार्ट हो गया, ठीक है। तो एलओटी मतलब कि यहाँ पर, कहाँ पर, इस पॉइंट पर लेफ्ट साइड हो गया ये, या राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड में ट्रांसफर्स में ऑक्सीपिट आ रहा है तो एलओटी बोलेंगे अपन। राइट साइड में आता है अगर ऑक्सीपिट, ऑक्सीपिट क्या है, एक सिफिलिक में आता है ऑक्सीपिट, ठीक है। अगर वर्टेक्स की बात सॉरी ब्रिज की बात करते हैं तो सेक्रम आएगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एलओटी पोजीशन होती है, ये एलओटी हो गया, ये आरओटी हो गया। तो ये कौन सा होता है सर, ये होता है एलओटी, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर एलओटी है, एलओटी के जस्ट यहाँ पर क्या होगा, एलओए होगा, इसे बोलेंगे लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर, और यहाँ पे होता है डीओए मतलब कि डायरेक्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर, ठीक है, या ओए भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ही क्या है, प्यूबिस है, प्यूबिस सिम्फाइसिस है, यहाँ से ही बच्चे को बाहर आना है। तो अब यहाँ पर उसका हेड है अभी, कहाँ पर, यहाँ पर उसका बेबी का हेड है अभी, लोकेशन यहाँ पर है, तो वो यहाँ से घूमकर यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एंगेजमेंट हो चुका है, एलओटी तक पहुँच चुका है बच्चा। अगला आता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट टू द फेटल हेड थ्रू द पेल्विस। एंगेजमेंट में एंगेज हुआ है, डिसेंट में वो थोड़ा नीचे आ रहा है, इसी पोजीशन पर है अभी, थोड़ा नीचे आया है वो, ठीक है। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन में क्या होगा, उसके जो फ्लेक्शन होगा उसके मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट स्पेस चाहिए तो थोड़ा स्पेस प्रोवाइड स्पेस फॉर मूवमेंट। फ्लेक्शन में क्या होता है, एज द हेड मीट रेजिस्टेंस फ्रॉम द पेल्विक फ्लोर द चिन इज फ्लेक्स्ड ऑन टू द चेस्ट। जो उसकी चिन होती है बोल सकते हैं ठोडी या चिन होती है, वो क्या होता है, फ्लेक्स्ड हो जाती है थोड़ी और चेस्ट पर आ जाती है, ठीक है। ये है जैसे ये हेड हो गया, ये चेस्ट है यहाँ पर, उसकी जो ये चिन्ह है वो थोड़ी क्या हो जाएगी, फ्लेक्स्ड हो जाएगी, फ्लेक्स्ड हो जाएगी। दूसरा क्या है, ऑल्सो एक्सप्लेन बाई टू आर्म थ्योरी। टू आर्म थ्योरी मतलब कि एक उसका एक हैंड तो अपवर्ड होगा, उसका एक हाथ है वो तो क्या होगा, अपवर्ड होगा, और एक है वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। ये टू आर्म थ्योरी है। अगला है इंटरनल रोटेशन। अब इंटरनल रोटेशन अब क्या चल रहा है, मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर पहुंचा हुआ है वो, ठीक है, कहाँ पर, एलओटी पर है। अब एलओटी से वो क्या है, रोटेट करेगा, रोटेट करता करता उसको कहाँ पे आना है, यहाँ पर आना है सर। तो कितना रोटेशन चाहिए उसको, तो सर 90 डिग्री का रोटेशन चाहिए उसको। कितने का, ये मिटा देते हैं अपन। बच्चा कहाँ पर है अभी, अरे सॉरी, हाँ, बच्चा कहाँ पर है, एलओटी पर है, तो उसको पूरा कितना चाहिए सर, पूरा उसको 90 डिग्री का चाहिए, यानी कि 2/8 अपन बोल सकते हैं। टोटल 8 इसमें क्या होती है, 8 पोजीशन होती है, तो एक पोजीशन, दो पोजीशन, तो 2/8 अपन बोल सकते हैं, यानी कि 90 डिग्री का उसको क्या चाहिए, रोटेशन चाहिए 90 डिग्री का। तो इंटरनल रोटेशन क्या हो गया, द ऑक्सीपिट रोटेट एंटीरियरली यूजुअली बाई 45 से 90 डिग्री टूवर्ड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। रोटेशन अकर फ्रॉम एलओटी टू प्यूबिस, ठीक है। यहाँ पर एलओटी था, एलओटी से प्यूबिस पर आया है। अब यहाँ पर 45 डिग्री क्यों बोला है, कि भाई वो एक साथ ही 90 डिग्री पर नहीं आ सकता, पहले उसको एलओए पर जाना पड़ेगा, पहले यहाँ से वो यहाँ पर आएगा, फिर वापस से यहाँ पर आएगा, तो 45 से 90 डिग्री, ठीक है। जाना उसको प्यूबिस सिम्फाइसिस पर ही है, यहाँ पर प्यूबिस सिम्फाइसिस है, अभी यहाँ पर है बच्चा, तो यहाँ से यहाँ आना है उसको, तो उसको कितना 90 डिग्री उसको रोटेट करना पड़ेगा। इंटरनली अंदर ही अंदर वो क्या हो रहा है, उसका हेड घूम रहा है, ठीक है। अब वो कहाँ पर आ चुका है सर, अब वो आ चुका है, उसका हेड आ चुका है यहाँ पर प्यूबिस सिम्फाइसिस पर, प्यूबिस सिम्फाइसिस पर आ चुका है उसका हेड। अब अगली स्टेप क्या है, क्राउनिंग। क्या है क्राउनिंग, तो क्राउनिंग क्या होती है सर, फर्स्ट टाइम विजुअलाइजेशन ऑफ बीपीडी एट बल्वा। क्राउनिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले उसको यहाँ पर देखा गया, उसके हेड को या उस बल्बा पर देखा गया, क्राउनिंग कहलाती है, फर्स्ट टाइम विजुअलाइजेशन होता है ये। अब बीपीडी क्या होता है, बाई पेराइटल डायमीटर, जो कि 9.5 सेंटीमीटर का होता है, 9.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। दिख चुका है भाई बच्चा, बच्चे का सिर दिख चुका है। अगला आता है एक्सटेंशन।
अब एक्सटेंशन में क्या होता है, एक्सटेंशन में क्या होता है, उसका हेड है वो डिलीवर हो गया, हेड डिलीवर करना है हमें, हेड क्या है नीचे तक आ चुका है, अब उसका हेड डिलीवर करना है हमें। तो द हेड एक्सटेंड बिनीथ द प्यूबिक सिम्पाइसिस, प्यूबिक सिम्पाइसिस के नीचे उसका हेड आ रहा है, एनस सेंटर में आ चुका है, क्लोज टू द एनस। द ऑक्सीपिट, ब्रो, फेस एंड चिन आर डिलीवर्ड सिक्वेंशियली। ये सारे क्या हो चुके हैं, डिलीवर्ड हो चुके हैं, ठीक है, हेड डिलीवर हो चुका है। कैसा देखने को मिल रहा है बच्चा, बच्चा देखने को मिल रहा है, उसका हेड है, उसका हेड है वो डिलीवर हो चुका है, यहाँ पर उसका हेड आ चुका है सर, ठीक है, ये हेड उसका डिलीवर हो चुका है। रेस्टिट्यूशन, अगला क्या है, रेस्टिट्यूशन। आफ्टर डिलीवरी ऑफ हेड इट रोटेड 45 डिग्री टू हाँ रिलायन रीअलाइन विद द शोल्डर। अब उसके शोल्डर है उनको अनट्विस्ट करता है। भाई रोटेशन के टाइम पर हुआ क्या था, उसकी जो नेक थी वो ट्विस्ट हो चुकी थी, थोड़ा गर्दन उसका ट्विस्ट हो चुका था, तो उसको वापस से अनट्विस्ट करने के लिए, यानी कि शोल्डर और नेक का वापस से कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए उसको 45 डिग्री पर उसको घूमना पड़ेगा, ठीक है, तो वो घूम जाता है। एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन लास्ट स्टेप है। द शोल्डर रोटेट इनटू एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ आउटलेट, ठीक है, द हेड रोटेट एक्सटर्नली एज द शोल्डर एज आर डिलीवर्ड फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ताकि उसका क्या हो सके, जो शोल्डर है वो अरेंज हो सके, उसका शोल्डर क्या हो सके, अरेंज हो सके। भाई वो बच्चा घूम रहा था यहाँ से यहाँ तक आया, तो उसका शोल्डर है वो थोड़ा क्या हो चुका था, फंस चुका था, हम बोल सकते हैं ट्विस्ट हो चुका था, तो उसको वापस से अनट्विस्ट करने के लिए, अरेंज करने के लिए उसको एक्सटर्नल रोटेशन करना पड़ता है, ठीक है। ये आप इसमें एक बार विजुअल देख सकते हो, ऑनसेट ऑफ लेबर हो गया यहाँ पर है, ठीक है, फिर वो थोड़ा घूमा, घूम चुका है, देखो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, बाहर आ गया, ये देखो नाम देखते चलो, हेड बाहर आ गया, घूम गया है, एलोटीज एलोए, ठीक है। मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं अपन, अच्छे से समझ में आएगा, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझा है, फिर भी अगर कुछ नहीं आया तो कमेंट जरूर करें। मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि प्रायोरिटी किससे रखनी है, तो FHR, फेटल हार्ट रेट है वो मैनेज करना है, कितना होता है कमेंट कर दो, वैसे तो बताएंगे ही हम, चलो बता देते हैं, 120 से 160 की समथिंग होता है रेंज में उसके FHR, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी मैनेजमेंट यही रखना है हमें। प्रमोट मेटरनल पुश, DOC होती है ऑक्सीटोसिन, पहले बता दिया। अम्लाइगर कोड केयर देनी है हमें, इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर देना है, पेरिनियल केयर देनी है, पेरिनियल केयर कैसे देंगे, ताकि पेरिनियल क्या हो सके, रप्चर ना हो सके, यानी कि कुछ इंजरी वगैरह ना हो सके, इसलिए पेरिनियल केयर हमें देनी है। हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो मुट्ठी है, फिस्ट है, उससे भी हम उसको गार्ड कर सकते हैं, ओके। एक्सटेंशन के टाइम पर ही ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, हेड डिलीवर हो रहा है। अब देख लो आप एक बार एक्सटेंशन कहाँ पर है, तो एक्सटेंशन के टाइम पर ज़्यादातर चांसेस है रप्चर होने के, क्योंकि यहाँ पर ही उसका हेड क्या है, डिलीवर हुआ था, ओके। अगला आता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की हम बात करते हैं, तो कौन सी होती है थर्ड स्टेज, फीटस डिलीवर हो चुका है, फीटस डिलीवर हो चुका है, बच्चा क्या है, प्लेसेंटा बच रहा है अंदर, बिल्कुल सर। तो अब इसमें प्लेसेंटा को बाहर निकालना है। द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बिगिन इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी एंड एंड विद द कंप्लीट एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन को बाहर निकालने की स्टेज क्या कहलाती है, थर्ड स्टेज कहलाती है। ड्यूरेशन हो गया 5 से 30 मिनट का, इसमें टाइम लगता है सर हमें। इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इवेंट्स इसमें हो सकते हैं, तो फर्स्ट है यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली, दूसरा प्लेसेंटा सेपरेट होता है, अगला है प्लेसेंटा कम आउट, प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, ठीक है। ये हमने बना लिया क्या, यूट्रस, ये हो गई प्लेसेंटा यहाँ पर थी, और ये क्या होगी, कॉर्ड हो गई सर, ठीक है। थोड़ा छोटा बना लेते हैं इसको, ये सर, ठीक है। अगला क्या है, हमने ये प्लेसेंटा हो गई, अब ये क्या हो गई, सेपरेट हो चुकी है, यहाँ पर आ गई सर प्लेसेंटा, और ये लो सर, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा और कर देते हैं, ये सर सेपरेट हो चुकी है, ये तो सेपरेट नहीं है, ये सेपरेट हो चुकी है, ठीक है। क्यों बनाया ये अभी बताएंगे आपको। साइन ऑफ सेपरेशन, कि अब प्लेसेंटा सेपरेट हुई है नहीं हुई कैसे पता चले सर, क्या साइन है उसके, तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइन है उसका, इंक्रीज द कोड लेंथ, क्या है, इंक्रीज कोड लेंथ,
यहाँ पर सेपरेट नहीं हुई थी, तो कॉर्ड की लेंथ आप देख सकते हो, यहाँ से तो देखोगे कॉर्ड की लेंथ देख सकते हो बस इतनी है, जबकि सेपरेट हो चुकी है तो कॉर्ड लेंथ देखो आप कितनी है, कॉर्ड लेंथ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, तो कॉर्ड लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। चलो सर, मोस्ट श्योरेस्ट साइन क्या है भाई, कैसे श्योर होगा कि प्लेसेंटा हो चुका है सेपरेट, तो सेपरेट का मतलब कि अलग हो चुका है, यहाँ से क्या हो गया भाई, यहाँ पर पहले प्लेसेंटा था, यहाँ से वो अलग होकर यहाँ पर आ गया, तो कैसे पता चलेगा कि सेपरेट हो, श्योर कैसे होगा, तो हम उसको श्योर कर लेंगे इससे, हम श्योर सॉरी हाँ, हम उसको श्योर करेंगे यहाँ से, कहाँ से सर, यहाँ से पीवी एग्जामिनेशन के थ्रू, अगर हम पीवी एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हमें प्लेसेंटा फिल हो रहा है यहाँ पर, तो मोस्ट प्लेसेंटा फिल इन द पीवी, ठीक है, श्योरेस्ट साइन हो गया। ब्लीडिंग की बात कर लेते हैं, कितनी ब्लीडिंग आती है, तो ब्लीडिंग नॉर्मल अमाउंट में नॉर्मली इतनी ब्लीडिंग होती है, 100 से 250 ml के समथिंग उसकी ब्लीडिंग होती है, मैक्सिमम अमाउंट होता है 500 ml, ठीक है, ज़्यादातर मैक्सिमम इतनी अमाउंट में ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन नॉर्मल देखिए तो 100 to 250 ml उसमें क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट जिसे अपन बोलते हैं AMTSL, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर। इसमें पहले बता दिया क्या देते हैं अपन, ऑक्सीटोसिन देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटेरोटोनिक, ये हमें क्या करना है, मैनेजमेंट में ये काम लेना है। दूसरा है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, यूट्राइन मसाज करनी है, असेसमेंट ऑफ ब्लड लॉस, ठीक है, कितना ब्लड लॉस है उसको असेस करो, यूट्राइन मसाज करो, इसमें से कुछ ये दोनों तो आपको पता ही क्या क्या होता है, ये 3 पॉइंट को हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट आता है आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटेरोटोनिक, तो जैसे ऑक्सीटोसिन की हमने बात कर ली, DOC हमने बताया था ऑक्सीटोसिन है, जो कि DOC होता है AMTSL में, पहले आपको एक्स्ट्रा पॉइंट करके हमने बता दिया, पहले ही क्लास स्टार्ट हुई तभी। तो आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी गिव ऑक्सीटोसिन, डोज बताई दी थी आपको, रूट बता दिया। इट कोज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प्स प्रिवेंट PPH, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा और PPH में हेल्प करेगा। PPH क्या है, पोस्ट पार्टम हेमरेज, वेजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा अगर हो जाए तो वो क्या होता है, PPH के अंडर आता है, ये पढ़ेंगे तब बताएंगे। अगला है डिलेड कोड क्लैंपिंग, डिलेड मतलब लेट, कोड के क्लैंपिंग अगर हम देरी से करें तो डिलेड कोड क्लैंपिंग आएगी। अब पूरी कोड क्लैंपिंग के बारे में हमने अच्छे से बताया था, कैसे करते हैं, कितनी दूरी पर करते हैं, कितना टाइम में करते हैं। नए अपडेट में और बता देते हैं कि क्लैंप एंड कट द कोड आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 1 to 3 मिनट्स, 1 से 3 मिनट के अंदर अंदर में क्या है, क्लैंप कर लेती है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी में क्लेम करना है, ठीक है। अगर हम इसको देरी से करें, क्या करें, इसको अगर हम देरी से करते हैं तो हमारे पास 80 ml, कितना, 80 ml ब्लड एक्स्ट्रा रिसीव हो जाएगा, और 50 mg आयरन, 50 mg आयरन हमें क्या है, एक्स्ट्रा रिसीव होगा, ठीक है। ये हमें बेनिफिट है अगर हम डिलेड कोड क्लैंपिंग करें, ठीक है, 1 से 3 मिनट में। चलो सर आगे चलते हैं, कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन, ये क्या है सर, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, तो ये तो क्या हो गया सर, हमारा वही यूट्राइन हो गया, ये प्लेसेंटा बना लेते हैं यहाँ पर, और ये हम बना लेते हैं कोड, ठीक है। बाई मैनुअल प्रोसीजर होता है ये एक तरीके का प्रोसीजर है जिसमें कि हम क्या करते हैं, बाहर निकालना है ताकि क्या हो सके, प्लेसेंटा को बाहर करना है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सर, बाई मैनुअल प्रोसेस होता है कि दोनों हाथों को काम में लेना है, एक हाथ को हमें यहाँ रखना है, एक हाथ को हमें यहाँ नीचे, यहाँ पे आपको क्या है कि ये थोड़ा बड़ा हो गया है, हाँ यहाँ पे एक हाथ को हमें यहाँ पे रखना है सर, ठीक है। बाई मैनुअल प्रोसेस होता है, दोनों हाथों से काम लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ पुलिंग हैंड्स, ये पुलिंग हैंड हो गया, पुलिंग हैंड को मतलब कि इसको बाहर खींच रहे हैं, बाहर खींच रहे हैं तो पुलिंग हैंड क्या होगा, डाउनवर्ड मतलब कि नीचे की तरफ, और फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड होगा, ठीक है। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ एब्डोमिनल हैंड्स, एब्डोमिनल हैंड है, इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड एंड बैकवर्ड, क्या होगी, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ताकि कोड डायरेक्शन होने से बच सके सर, ठीक है। लास्ट स्टेज आती है आपके पास फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में क्या करते हैं, इसको अपन ऑब्जर्वेशन स्टेज ही बोलते हैं, इसमें ऑब्जर्व करना रहता है हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या देखने को नहीं मिल रहा। तो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर बिगिन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड कंटिन्यू फॉर 1 to 2 आवर आफ्टर बर्थ, बर्थ के 1-2 घंटे के बाद तक चलती है, ड्यूरिंग विच मदर इज क्लोजली ऑब्जर्व टू डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशंस एंड इंश्योर रिकवरी। इसमें हमें
हम डिटेक्ट करते हैं, हम असेस करते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, रिकवरी ठीक हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। केवल हमें ऑब्जर्वेशन का काम होता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिकवरी स्टेज। ओके, क्या क्या हमें ऑब्जर्व करना रहता है इसमें? तो हमें ऑब्जर्व करना रहता है बीपी, पल्स, ब्लीडिंग, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर की मीनिंग अगर मिस्टेक है देख लो आप, और नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। ओरल इनटेक हो गया। देखो, टेम्परेचर, पल्स और ब्लीडिंग है वो हर 15 मिनट में हमें असेस करनी है, ठीक। 15 मिनट हो गया सर, ठीक है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो 24 घंटे के अंदर, अगर 24 आवर्स और 24 आवर के बाद में, 24 घंटे के अंदर तो हम 4 घंटे में 4 आवरली हमें असेस करनी है, 24 घंटे के बाद में हमें 8 घंटे में 8 आवरली हमें क्या करना है, उसको असेस करना है, क्या, टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट अपन देखते हैं ओरल इनटेक आफ्टर 2 आवर। 2 घंटे के बाद में हमें क्या करना है, उसको अलाउ कर देना है, अभी खा पो। अगला है कन्फर्म यूरिनरी स्टेटस आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 4 आवर, ठीक है। हमें स्टेटस है वो कंफर्म करना है। तो ये थी आपकी बहुत छोटी सी क्लास थी, लेकिन लंबी हो चुकी है क्योंकि समझाने का टॉपिक ज़्यादा था। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। पार्टोग्राफ हम अगली एक सेपरेट यूनिट में देखेंगे, वही बच रहा है अब इसमें। बाकी कैसा लगा लेक्चर कमेंट जरूर करें, कोशिश करिए अच्छे से समझा पाए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी बताएं। धीरे धीरे कंटिन्यू आपकी क्लास रहेगी। कमेंट जरूर करके जाना है। मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे।